वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 1 का पार्ट 3 करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने एग्रीकल्चर कृषि क्या होता है ये पढ़ लिया था। फसल कितने प्रकार की होती है, क्रॉप क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। खरीफ क्या हो, खरीफ की फसल क्या होगी ये हमने जान लिया था। रबी की फसल क्या होती है ये हमने जान लिया था। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, आधिकारिक फसल पद्धतियां जो हैं, जिसमें हमारा पहला हमने पढ़ा था मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे जिसे कहते हैं हम सोइंग या बुआई। आगे बढ़ते हैं बुआई की ओर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने 3 प्रकार के जो इक्विपमेंट्स है वो देखे थे। पहला प्लॉ, दूसरा हॉ, तीसरा कल्टीवेटर। ये 3 जो हैं उपकरण या इक्विपमेंट्स होते हैं जो मिट्टी को तैयार करने में हमारी मदद करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बुआई की ओर। तो बच्चों बुआई हम किसकी करेंगे? बीज की करेंगे। किसकी करेंगे हम? बीज की। तो बीज में भी हम कैसा बीज लेंगे? हम लेंगे बेस्ट क्वालिटी बीज। बेस्ट क्वालिटी, उत्तम गुणवत्ता का बीज हम बुआई के लिए लेंगे। पर कौन से बीज हमारे लिए बेस्ट क्वालिटी बीज है, उत्तम गुणवत्ता के बीज हमारे लिए कौन से, ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हमारे पास एक हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसको हम क्या करते हैं, जिस भी बीज का हमें फसल लगाना है उन बीजों को हम पानी में भिगो के रख देते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं उनमें वेट होने के कारण वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं, और जितने भी खराब क्वालिटी के बीज हैं, खराब क्वालिटी से मतलब है जो टूटे हुए बीज हैं, जिनको कीड़ों ने खा लिया है, या जो खराब हो चुके हैं किसी भी कारण से, या जिनमें कोई रोग हो गया है, वो क्या करेंगे, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये देखिए, इसमें जितने भी बेस्ट क्वालिटी सीड हैं वो क्या है, नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, जबकि जो खराब क्वालिटी के सीड हैं वो वाटर में ऐसे ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सीड्स को ले लेंगे। इस प्रकार से हम सीड्स को गुड क्वालिटी सीड्स को पहचान लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गए, गुड क्वालिटी सीड आ गए हैं, है ना, आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको खेतों में बो देंगे। क्या कर देंगे? सोइंग कर देंगे। सोइंग करने के लिए, बुआई करने के लिए हमें कुछ औजारों की जरूरत होगी, जिसमें पहला है हमारा कीप। हम 2 टेक्निक्स का यूज करते हैं, एक होती है कीप, दूसरा होता है सीड ड्रिल। दूसरा होता है क्या? सीड ड्रिल। कीप क्या होता है? फनल जैसा एक औजार होता है जिसे कि हम हल में पीछे जोड़ देते हैं, और इसका ऐसे नोजल होता है किसी में। तो बच्चों बुआई हम किसकी करेंगे? बीज की करेंगे। किसकी करेंगे हम? बीज की। तो बीज में भी हम कैसा बीज लेंगे? हम लेंगे बेस्ट क्वालिटी बीज। बेस्ट क्वालिटी, उत्तम गुणवत्ता का बीज हम बुआई के लिए लेंगे। पर कौन से बीज हमारे लिए बेस्ट क्वालिटी बीज है, उत्तम गुणवत्ता के बीज हमारे लिए कौन से, ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हमारे पास एक हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसको हम क्या करते हैं, जिस भी बीज का हमें फसल लगाना है उन बीजों को हम पानी में भिगो के रख देते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं उनमें वेट होने के कारण वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं, और जितने भी खराब क्वालिटी के बीज हैं, खराब क्वालिटी से मतलब है जो टूटे हुए बीज हैं, जिनको कीड़ों ने खा लिया है, या जो खराब हो चुके हैं किसी भी कारण से, या जिनमें कोई रोग हो गया है, वो क्या करेंगे, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये देखिए, इसमें जितने भी बेस्ट क्वालिटी सीड हैं वो क्या है, नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, जबकि जो खराब क्वालिटी के सीड हैं वो वाटर में ऐसे ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सीड्स को ले लेंगे। इस प्रकार से हम सीड्स को गुड क्वालिटी सीड्स को पहचान लेंगे।
तो अब हमारे पास क्या हो गए, गुड क्वालिटी सीड आ गए हैं, है ना, आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको खेतों में बो देंगे। क्या कर देंगे, सोइंग कर देंगे। सोइंग करने के लिए, बुआई करने के लिए हमें कुछ औजारों की जरूरत होगी, जिसमें पहला है हमारा कीप। हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं, एक होती है कीप, दूसरा होता है सीड ड्रिल। दूसरा होता है क्या, सीड ड्रिल। कीप क्या होता है, फनल जैसा एक औजार होता है जिसे कि हम हल में पीछे जोड़ देते हैं, और इसका ऐसे नोजल होता है, किसी इसमें ऐसे एंडिंग होती है, यहाँ पे हम बीज डाल देते हैं और एक एक करके बीज जो है खेतों में ऐसे डलता चला जाता है। हम बखर में इसको जोड़ देते हैं और फिर जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे बैल हैं, वो खेत में आगे बढ़ते चले आते हैं, तो बीज एक एक करके दूरी पे, कुछ कुछ दूरी पे डलते हुए चले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो बीज है हमारा निश्चित दूरी पे, डेफिनाइट डिस्टेंस पे नहीं डल पाता है। दूसरी बात ये कि कई बार जो बीज है वो मिट्टी के ऊपर ही रह जाता है, जिससे क्या होता है, जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, उसे खा लेते हैं। तो हमारे जो सीड हमने डाले, 100 बीज अगर हमने डाले तो उसमें से 90 बचे, क्योंकि 10 तो चिड़िया खा गई। बाकी के जो हमारे बीज बचे, उनमें से कुछ बीज जो है मिट्टी में पूरी तरह सही दूरी तक, सही डेप्थ में ना जाने के कारण ऊपर ही रह जाते हैं, ऊपर ही बच जाते हैं, जिस कारण से हमारी जो फसल है उतनी अच्छी नहीं होती है, बुआई हमारी सही तरीके से नहीं हो पाती। दूसरा मेथड है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, एक इक्विपमेंट, एक औजार होता है जिसे ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दिया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दिया जाता है और उसमें हम बीज भर देते हैं। बीज भरने के बाद जो ट्रैक्टर है खेतों में चलाया जाता है। खेतों में चलाने के कारण ये जो होता है कुछ, उसमें इस प्रकार से क्या होते हैं, ये जो हमारा सीड ड्रिल होता है वो कुछ ऐसा होता है। इस वाले पार्ट को हम अटैच कर देते हैं हमारे ट्रैक्टर में, और फिर यहाँ पे मल्टीपल फनल्स होते हैं। ये जो फनल्स होते हैं, इनमें से एक एक बीज जो है 1 एट अ टाइम खेत में डाल दिया जाता है, मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। और क्योंकि ट्रैक्टर बढ़ रहा है आगे, ट्रैक्टर आगे मूव कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो बीज जो है निश्चित दूरी पे डलते हैं, क्योंकि इन फनल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेफिनाइट है, एक निश्चित दूरी के बीच में ये सारे फनल्स है, इस कारण से जो बीज है हमारा निश्चित दूरी पे डलता है। और दूसरी बात यह है कि सीड ड्रिल क्योंकि ट्रैक्टर से काम हो रहा है, इसलिए इसमें हमारी मेहनत भी बचती है, समय भी बचता है, और साथ ही बुआई जो है बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीप क्या होता है, फनल के जैसा औजार होता है, और इसमें क्या होता है, फिर इसमें यहाँ पे हम बीज डाल देते हैं और यहाँ से एक एक करके बीज जो है खेतों में निश्चित दूरी पर बोते हुए चले जाते हैं। इस कीप को हम यूज करते हैं, जो हमारे बैल हैं, जो हमारे बैल हैं, उनमें हम बक्खर लगाते हैं, और बक्खर लगा के फिर उसमें हम ये लगा देते हैं, लगाते जाते हैं, बैल आगे बढ़ते जाते हैं और बीज पीछे बोता चला जाता है। और ये जो टेक्निक है ये काफी समय लेती है, और इसमें बीज निश्चित दूरी पे भी नहीं डलते हैं। दूसरी टेक्निक है हमारी सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, फनल की तरह, ये कीप की तरह ही एक बड़ा सा, इसमें ये होता है कुछ इस प्रकार से, इसमें बहुत सारे ऐसे फनल्स लगे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे फनल्स लगे रहते हैं, और इन फनल्स के बीच की दूरी जो है क्या होती है, डेफिनाइट होती है, बराबर दूरी होती है दोनों छेदों के बीच में, दोनों फनल्स के बीच में। तो बीज जो हैं एक निश्चित दूरी पे इस सीड ड्रिल से खेत में बो दिए जाते हैं, और साथ ही क्योंकि ट्रैक्टर में इसको लगा के हम बढ़ रहे हैं, तो जो ट्रैक्टर आगे बढ़ता जाएगा, पीछे पीछे सीड ड्रिल जा रहा है, तो सीड ड्रिल जैसे आगे बढ़ेगा बीजों के ऊपर मिट्टी हो जाती है, बीजों के ऊपर मिट्टी आ जाती है, जिससे क्या होता है,
जो हमारा बीज है वो चिड़िया का दाना बनने से बच जाता है और हमारा बीज जो है मिट्टी के अंदर डीप चला जाता है, डीप गहरी मिट्टी में चला जाता है, जहां से वो चिड़ियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। कुछ फसल ऐसी होती हैं जिसमें बीज को ना बो के छोटे छोटे सीडलिंग्स या पौध को बोया जाता है, जैसे कि हमारी धान की फसल। किसकी? राइस की फसल। राइस की फसल में क्या होता है, पहले बीजों को छोटे छोटे गड्ढों में छोटे छोटे पौध तैयार किए जाते हैं। हम जानते हैं कि बीजों का अंकुरण होता है, बीज को पानी में डाल देने पे वो फूल जाता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही उसमें न्यूट्रिशन फुल हो जाता है। उसको अगर हम किसी एयर टाइट कपड़े में बांध के रखते हैं तो उसमें से हमें दो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखते हैं। एक को कहते हैं प्लूम्यूल, दूसरे को कहते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल आप समझ रहे हैं, शूट वाला सिस्टम बनाएगा, रेडिकल जो है रूट वाला सिस्टम बनाएगा। और इसको जब हम मिट्टी में लगा देते हैं, एक छोटे से पॉट में लगा देते हैं, तो इससे हमारा फिर एक छोटा सा सीडलिंग तैयार हो जाता है। ठीक है, ये जो सीडलिंग है इसको फिर हम निकाल के खेतों में लगा देते हैं बराबर दूरी पर। ठीक है, ऐसा किसके उसमें किया जाता है, धान की खेती में। या किस फसल में हम ये टेक्निक यूज करते हैं, किस में होता है ऐसा, चावल की खेती में। ठीक है बच्चों, चावल की खेती में इस प्रकार से सीडलिंग का उपयोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए सीडलिंग क्या होता है, तो सीड्स ग्रोन इन स्मॉल पिट्स टू बिकम स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स। पौध क्या है, पौध जो है छोटे छोटे गड्ढों में या छोटे छोटे गमलों में बीज को उगाकर उसका एक छोटा मिनिएचर पौधा तैयार किया जाता है, जिसको फिर हम आगे खेतों में बोते हैं बीज की तरह, वो कहलाता है हमारा पौध। ठीक है, ये तो हुई हमारी बुआई, हमने अब बीजों को खेतों में बो दिया। अब हमारे खेत में जो मिट्टी है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो ये पौधे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण की कमी है, तो हम क्या करेंगे, हम खेतों में मिट्टी को देते हैं खाद या मैन्योर। और दूसरा एक और चीज होता है जो कि फैक्ट्रीज में बनता है, इसी का केमिकल फॉर्म, जो क्या है, फर्टिलाइजर। मैन्योर जो है कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि पेड़ पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स के एक्सक्रीटा या वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके डिकम्पोज करके तैयार होता है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, जीव जंतुओं के जो एक्सक्रीटा है, अपशिष्ट पदार्थ है, किसान उनको इकट्ठा करके एक बड़े से गड्ढे में छोड़ देते हैं और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर कोई भी चीज खुले में छोड़ दी जाए तो उस पर बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं और उसको अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमारी जो मैन्योर है वो तैयार हो जाती है। मैन्योर का मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो क्या होता है, कार्बन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा है हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, फैक्ट्रीज में बनता है, केमिकल प्रोडक्ट है, केमिकल सब्सटेंस है, और इसका ये जो है, इसको यूज करने से हमें जो हमारी फसल है उसका एकदम से हमें यील्ड बढ़ती है, हमें इसका असर तुरंत देखने को मिलेगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि ज्यादातर यूज किए जाते हैं, यूरिया, दूसरा है अमोनियम पोटैश, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये कुछ हमारे क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं किसमें, खेतों में किसानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स को हम उपयोग तो कर लेते हैं, पर बारिश में
बारिश के पानी के साथ ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये खेतों से पानी के साथ निकल के नदी तालाबों में आ जाते हैं और वहां फिर ये क्या करते हैं, पानी को गंदा या प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो इसीलिए हमें इनकी बजाय, फर्टिलाइजर्स की बजाय मैन्योर का उपयोग करना चाहिए। ये प्राकृतिक भी तरीके से, ये प्राकृतिक भी होते हैं और इससे हमारे खेतों को कोई नुकसान भी नहीं होता। और अगर ये पानी के साथ बह के बाय चांस हमारी नदी तालाबों में आ भी जाए तो ये इसमें उतने हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है। इन सब के अलावा भी एक और तरीका है जिससे हम हमारी मिट्टी की फसल को बनाए, मिट्टी की क्षमता, न्यूट्रिशन लेवल को बना के रख सकते हैं और हमें ऐसे तकनीकों की यूज भी नहीं करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या कहते हैं जिसको? खाद चक्रण, सॉरी फसल चक्रण, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फसल को लगाया जाता है। एक समय में हम क्या लगा रहे हैं, लेग्यूम्स लगा रहे हैं। लेग्यूम्स क्या होते हैं? लेग्यूम्स ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में ऐसे गठाने पाई जाती हैं और इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ये जो रूट नोड्यूल्स होती हैं इनमें पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का क्या काम है? ये जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। और क्या करता है? उसको मिट्टी में मिक्स कर देता है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये रूट नोड्यूल्स क्या करते हैं, इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में फिक्स कर देता है, मिट्टी में फिक्स कर देता है, जो कि बाद में किसके द्वारा ले ली जाती है? इन प्लांट्स के द्वारा ले ली जाती है। साथ ही जो सॉइल है उसका नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। उसकी नाइट्रोजन की जो मात्रा है मिट्टी में वो बनी रहती है या बढ़ जाती है। अब एक बार हम इन फसल को, लेग्यूम्स को लगा लेते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी दालें। जितनी भी दालें हैं, मूंगफली है, ये किस में आते हैं? लेग्यूम्स में आते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में ऐसे रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी हम फसल लगा लेते हैं गेहूं की, या जो भी हमें दूसरी फसल लगानी है जिसको नाइट्रोजन की जो नीड है वो ज्यादा होती है। तो गेहूं की फसल हम लगा लेंगे, मक्के की फसल हम लगा लेंगे। तो इसमें जो है नाइट्रोजन जो इन पौधों द्वारा फिक्स किया गया था वो इस फसल के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो हमारी मिट्टी की क्षमता है वो बनी रहती है और साथ ही हमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करना पड़ता। बच्चों, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं और दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। आपको मुझे बताना है कि मैन्योर के क्या फायदे हैं और फर्टिलाइजर्स के क्या फायदे हैं। मैन्योर से हमको क्या नुकसान है, फर्टिलाइजर से क्या नुकसान है। किसान के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा, मैन्योर या फर्टिलाइजर? अगर उसे अच्छी फसल चाहिए उसके लिए, और अगर वो अपने वातावरण के लिए चिंतित है तो उसको क्या करना चाहिए? मैन्योर यूज करना चाहिए, फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इरिगेशन या सिंचाई पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के जरिए अपनी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू। If you like my video, please give it a thumbs up and share and subscribe this channel.